वोट देने आए हैं। जी जी। क्या है उम्मीद, क्या होगा सर? चुनाव मतदान हो रहा है आज। देखिए, मुझे अपनी लोकसभा सीट पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है। सभी तरफ से मतदाताओं की ओर से ये आवाज़ सुनने को मिली, हम बदलाव चाहते हैं। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बने। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दिल्ली की बदहाली पर दिल्ली के लोग मोटे मोटे आंसू रो रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली को पिछले 10 सालों में बहुत ही बेदर्दी के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लूटा है। दिल्ली के लोगों की ये भी शिकायत है, आज हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई नया हॉस्पिटल खुला नहीं, कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई हॉस्पिटल नहीं खुला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में लोगों की बड़ी बड़ी शिकायतें सामने आई हैं कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई, कोई एक फ्लाईओवर नहीं बना पाई। हमारा सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। और लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली में थोड़ी सी बरसात होती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। तो लोग अब ऐसी सरकार से छुटकारा चाहते हैं और 25 साल के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि 50 से ज़्यादा सीटें इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी मुझे 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में जाने का मौका मिला। आम जनता की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे रोक रोक के कहा कि बिदुरी साहब आप क्यों चक्कर काट रहे हो। इस बार तो पूरी तरह से दिल्ली के लोगों का ऐसा लगता है कि मन बन गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सरकार देनी है, जिससे कि दिल्ली खुशहाल हो सके, दिल्ली विकसित बन सके। और मोदी जी की लीडरशिप में सभी को विश्वास है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएगी। यमुना को लेकर लोगों की बहुत शिकायत है कि यमुना पहले से 3 गुना ज़्यादा दूषित हो गई है। और लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कहना पड़ा कि हम दिल्ली को अच्छी सड़कें नहीं दे पाए, हम पीने का पानी नहीं दे पाए, हम सीवरेज सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए, हमें और 5 साल दे दिए जाएं। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता इस बात को जब स्वीकार ही कर रहे हैं कि हम 10-11 सालों में दिल्ली में सुधार नहीं ला पाए, दिल्ली के लोग जो उम्मीद लगा के लंबे समय से बैठे हुए थे, और जो सबसे बड़ी शिकायत उभर कर सामने आई है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। लोग दिल्ली को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। अब ये तो सरकार की रिपोर्ट है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। WHO ने भी यही कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि भाई दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली में हर साल 12,000 से ज़्यादा मौतें हो जाती हैं। दिल्ली में लोगों की जो उम्र है वो 15 साल से कम हो गई है। ये भी रिपोर्ट्स में ये बात आई है। तो हमारा जब ऐसे हालात दिल्ली में उत्पन्न हो गए हैं, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, तो अब लोगों ने मन बना लिया है कि अब दिल्ली को भाजपा के हाथ में देंगे। अब लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। लोगों को ये लगता है कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से गुजरात की तस्वीर और तकदीर बदल दी, उसी तरह से मोदी जी को एक मौका लोग देना चाहते हैं कि दिल्ली रहने लायक शहर रह पाए, क्योंकि लोग दिल्ली को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। मुझे तो इस तरह का फीडबैक आम जनता की तरफ से, मतदाताओं की ओर से और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से मुझे यही फीडबैक मिला है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी के मार्गदर्शन में हम दिल्ली को
वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, दिल्ली खुशहाल बनेगी, दिल्ली विकसित बनेगी। यही दिल्ली वासियों का सपना है। इस सपने को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। सर, केजरीवाल के खिलाफ कुरुक्षेत्र में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो उन्होंने कहा कि हरियाणा पानी यमुना के पानी में जहर घोल रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनकी अब आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक मुकदमे की बात कर रहे हैं, दर्जनों मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। जी। कई बार उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर माफ़ी मांगी है, नाक रगड़ी है। अब अरविंद केजरीवाल जो है वो सुबह से लेकर शाम तक वो अनाप शनाप बात करें, निराधार आरोप लगाएं, तो आखिर कोर्ट भी है ना, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांगते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अब इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो एक बड़ी पार्टी के, वो कहते हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, अब उसके वो संयोजक है, तो उनको बहुत संभल कर बात करनी चाहिए। पूरा देश उनको वाच करता है। सर, आतिशी जी के पीए को नगद पैसों के साथ कल पकड़ा गया, उन पे भी शायद कोई कार्रवाई हो रही है। इन मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, बात यह है, आतिशी का पीए हो चाहे किसी और नेता का पीए हो, यदि आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की ओर से बहुत सख्त हिदायत है, निर्देश है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। साफ सुथरा इलेक्शन हो, लोग अच्छे से अपना वोट डाल सकें। कोई भी व्यक्ति, किसी के पास यदि मनी पावर है, मसल पावर है, चुनाव को यदि वो प्रभावित करना चाहता है, तो इलेक्शन कमीशन ऐसे किसी व्यक्ति को इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, आप और रमेश बिधूड़ी जी इसी गांव के रहने वाले हैं, तो उनके समर्थन में आप कैसा जन समर्थन देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कह चुका हूँ, अभी प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी आर.के.पुरम में, मैंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि नई दिल्ली से श्री परवेश वर्मा भारी मतों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल तीसरे स्थान पर है। कालकाजी में श्री रमेश बिधूरी आतिशी को भारी मतों के अंतर से हरा रहे हैं। आतिशी भी हार रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी हार रहे हैं, और इसलिए हार रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली को बहुत बेदर्दी के साथ लूटा भी है और दिल्ली को पूरी तरह से नरक में तब्दील कर दिया है। और दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अब मोदी जी को एक अवसर देंगे। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो हमारे सैलरीड क्लास के लोग हैं, अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है। तो मध्यम वर्ग के लोग जो हैं, जिनको आज़ादी के बाद इतनी बड़ी राहत पहले कभी नहीं मिली थी, जो कुछ इतनी बड़ी सौगात मोदी जी ने दी है, महिला हो पुरुष हो, सब मोदी जी के प्रति दीवाने दिखाई दे रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।